हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कम उम्री में ही भाई अयान को तायाजाद हिना से मंसूब कर दिया गया था। हिना लोग अक्सर हमारे घर आते थे। कुछ दिनों से महसूस कर रही थी वो हमसे खींची खींची रहती है, खास तौर पर अयान भैया से। मैं सोचने लगी क्या खबर कि वो उनको जीवन साथी की हैसियत से पसंद ना कर रही हो और बुजुर्गों की वजह से मजबूर हो। जी चाहता इससे पूछूं कि तुमको मेरे भाई से शादी पर एतराज तो नहीं। ताहम जब वो सामने आती तो मेरी हिम्मत ना पड़ती। वक्त यूं ही गुजरता रहा और वो दिन भी आ पहुंचा जब बाकायदा उनकी मंगनी का ऐलान कर दिया गया। भैया भी चाहते थे कि मंगनी से पहले हिना की मर्जी पूछ ले, लेकिन बड़ों ने इसका मौका ही ना दिया और दिल ही में रह गई। मंगनी के 2 माह बाद वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई। इनको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। हिना और उसके घर वाले भी इयादत को आए। हमको परेशान देखकर वो भी परेशान हो गई। मुझको एहसास हुआ कि वो हमसे उनसियत रखती है कि हमारी परेशानी पर परेशान हो गई है। वालिद साहब अस्पताल से घर आ गए। भाई अयान ताया जी के घर कम कम जाते थे, ये सोच कर कि कहीं हिना ये ना समझे कि मुझे देखने रोज रोज आ जाता है। वो चाहते थे कि हिना और उनके रिश्ते बीच कोई हल्कापन ना हो। हमारे खालाजाद भाई असरार अयान के हम उम्र थे। अयान भाई से उनकी बड़ी दोस्ती थी। एक रोज हिना हमारे घर आई हुई थी। असरार ने इससे मजाक किया। वो एक संजीदा मिजाज की लड़की थी। इसे असरार भाई का मजाक अच्छा न लगा। उसने निहायत सर्द मेहरी से उनको जवाब दिया, जिस पर असरार को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो इंतकामी तबीयत के थे। उन्होंने दिल में कुदूरत रख ली। कभी अम्मा से इसकी बुराइयां गनवाते तो कभी मुझसे कहते कि इस लड़की में क्या खूबी है। मेरी मानो तो वालिद से कहो कि इस रिश्ते पर नजरसानी कर लें। खानदान में एक से एक अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। यही बात इसने 2-4 बार अयान भाई से भी कही, लेकिन हमने उनकी बातों पर तवज्जो ना दी। हम नहीं जानते थे कि हिना की जरा सी बात का उन्होंने इतना असर लिया है कि अपने दिल में गम पाल लिया है। एक रोज हिना आई तो अयान भाई अपने कमरे में कोई मजमून लिख रहे थे। ये मजमून उनको अपने दफ्तर की किसी तकरीब में पढ़ना था। इसने पूछा, अयान तुम क्या लिख रहे हो? भाई ने बताया कि मजमून लिख रहा हूं। कहने लगी, कैसा लिखा है, मैं भी तो देखूं। भाई ने पर्चा मेज पर रख दिया और कहा कि लो देख लो। ये कहकर वो वॉशरूम चले गए और हिना वहां खड़ी खड़ी मजमून पढ़ने लगी। तभी उसकी अम्मा ने आवाज दी। असरार करीब ही टीवी लाउंज में बैठा चाय पी रहा था। इसने उनकी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो मजमून वहां छोड़कर चली गई। भाई वॉशरूम से निकले तो ताई से मिलने चले आए और देर तक वहां बैठे बातें करते रहे। मौका देखकर असरार ने भाई के कमरे से मजमून उठा लिया और उसकी जगह अपनी तरफ से कोई मजमून लिखकर वहां रख दिया। इतने में हिना कमरे में गई, मजमून उठाकर पर्स में रखा और अयान भाई से कहा कि मैं उसे घर पर पढ़कर आपको शाम में वापस कर दूंगी। वो बोले, ले जाओ। शाम को हिना ने मजमून वापस न किया। अगले रोज अयान भाई खुद ताया के घर पहुंचे ताकि मजमून ले आए। एक रोज बाद उन्होंने इस तहरीर को तकरीब में पढ़ना था और अभी उसकी नोक पलक भी दुरुस्त करना थी। वो बड़े एतमाद से गए थे क्योंकि हर लिखने वाले को यही यकीन होता है कि इसका लिखा हुआ बहुत पसंद किया जाएगा। ताहम वो इस सोच में भी थे, क्या खबर मेरी तहरीर मेरी मंगेतर को अच्छी लगी कि नहीं। जो ही उनका हिना से सामना हुआ वो बुझकर रह गए क्योंकि हिना के तेवर बदले हुए थे। उसने कुछ कहे सुने बगैर ही मजमून के पुर्जे करके अयान भैया के मुंह पर दे मारे और कहा, अयान आज तुम्हारा असल रूप मेरे सामने आ गया है। तुमने इतनी बेहुदा बातें मुझे लिखी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी सोच इतनी घटिया भी हो सकती है। आज के बाद तुम मुझको अपनी सूरत मत दिखाना। भैया के दिल से ठंडी आह निकल गई कि क्या सोचकर वो अपनी मंगेतर के घर गए थे और आगे से क्या हो गया है। हिना सामने से चली गई तो उन्होंने कागज के टुकड़ों को समेटा और घर आ गए। घर आकर बड़ी मेहनत से कागज को जोड़ा तो ये देखकर दंग रह गए कि ये तहरीर उनकी न थी बल्कि किसी और की लिखी हुई थी। इसमें ऐसी बेहुदा बातें लिखी हुई थी कि वो मर्द होकर शर्म से पानी पानी हो गए। वो समझ गए कि ये किसका कारनामा है,
ये असरार की हरकत थी जो काफी दिनों से हिना से खार खाए हुए था और इंतकाम की सोच रहा था। जरा सी बात को लेकर दिल में ऐसी गिरा डाल ली कि उनके पाकीज़ा रिश्ते को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। हिना के दिल में अपने मंगेतर की जो इज्जत थी वो खाक में मिल गई थी। मेरे भाई को तो इस कदर गम हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया और कुछ उल्टी सीधी गोलियां खाकर लेट गए। खुदा की कुदरत के गोलियां खाने के बाद उनका जी मतलाया तो पानी का गिलास भरकर पी लिया। पानी पीते ही खांसी इतनी शदीद हुई कि जो कुछ थोड़ी देर पहले निकला और पिया था सभी कै के जरिए निकल गया और गोलियां भी निकल गई। यूं अज खुद मैदावाश हो गया और वो बच गए। ताहम जिस दिन से हिना ने इनकार किया था उनकी आधी जान तो निकल ही गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया जिससे वो बहुत कमजोर हो गए। बाबा जान शादी की तारीख मांग रहे थे और ताया परेशान थे कि उन्हें क्या जवाब दे। अब ताई ना मान रही थी क्योंकि हिना ने उनसे कह दिया था कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी अयान से की तो मैं जहर खा लूंगी। इसे मनाते सब हार गए और मंगनी खत्म करने का ऐलान करना पड़ा। मंगनी टूटते ही हिना के लिए खानदान से रिश्ते आने लगे। उधर अयान भाई बीमार थे, उधर हिना की शादी की तैयारियां हो रही थी। जब मेहंदी इसके हाथ पर अपना रंग जमा रही थी मेरे भाई की जिंदगी से रंग उतरने वाले थे। उनका मर्ज बिगड़ जाने से डॉक्टर परेशान थे। वो खा सकते और ना पी सकते थे। उनका बचना मुश्किल नजर आ रहा था। वो हर लम्हा हिना को याद करते और मगमूम हो जाते थे। मैंने हिना को समझाने की बहुत कोशिश की। यह असरार की साजिश थी, इसका कमीनापन था। वो कीना परवर तुमसे बदला लेना चाहता था लेकिन इस लड़की ने मेरी एक ना सुनी। शायद वो मुझे झूठा समझती थी। अफसोस की बात यह कि इसका इल्म सिर्फ मुझे था या भाई अयान को कि उन्होंने इसको अपना मजमून पढ़ने को दिया था। जो जुर्म मेरे भैया ने नहीं किया था इसका एहसास उनको जीने नहीं देता था। वो कड़ा वक्त था गुजर गया लेकिन एक तूफान की मानंद अपने निशान छोड़ गया। इसके बाद अयान भाई में बड़ी तब्दीली आ गई। उन्होंने जिंदगी को मनफी अंदाज से देखना शुरू कर दिया। उनकी सोच के धारे ही मर गए। अब वो बेकार लड़कों की सोबत में उठने बैठने लगे थे जो पढ़ते लिखते थे और न कोई काम करते थे। बस महल्ले के चौक में पड़े तख्त पर बैठकर चौकड़ियां खेलते या सिगरेट चर्स भरे पीते थे। अयान भाई के अंदर का खालीपन उनको सताने लगा था। उनकी बर्बादी का दौर शुरू हो चुका था। उन्होंने गलत सोसाइटी में उठना बैठा शुरू कर दिया जिसके बाइस महल्ले में बदनाम होने लगे। हालांकि उन्होंने ना तो कभी किसी तरह का बुरा काम किया था और ना कभी किसी लड़की को बुरी नजर से देखा था। किसी की बहन बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने का तो सवाल ही ना था। बस हिना के गम में बुरे लड़कों की सोहबत में उठने बैठने लगे थे कि एक अच्छी लड़की ने उनको बुराई की दलदल में उतर जाने से कब्ल ही बचा लिया। ये लड़की शकीला थी। हुआ यूं कि एक दिन वो घर से निकले तो सामने एक दोस्त मिल गया। अयान भाई इसके साथ गली में खड़े बातें कर रहे थे कि शकीला को देखकर भाई के दोस्त ने कुछ गलत बात कही और ठंडी आह भरी जो मेरे भाई को बहुत नागवार गुजरी। तभी उन्होंने इस आवाज कसने वाले लड़के को ऐसे हाथ जमाए कि वो बौखला गया। अयान भाई ने कहा, तुमको खबर है ये लड़की जिसको तुमने गलत अंदाज से देखा मेरे घर से निकली है। हमारी पड़ोसन और मेरी बहन की सहेली है, मेरी बहन जैसी है। इस वाकया के बाद उन्होंने गलत लड़कों से सलाम दुआ तर्क कर दी। इनमें उठना बैठना बयान कलाम सब छोड़ दिया, ये सोच के अगर आज ये मेरे घर से निकली हुई इस लड़की को बुरी आवाज लगा सकते हैं तो कल मेरी बहन को भी कुछ कह सकते हैं। यूं उन्होंने सारे बुरे दोस्त छोड़ दिए। शकीला अगले दिन हमारे घर आई और भाई से मुखातिब हुई। अयान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इस पर भाई ने जवाब दिया, शकीला, मैंने तहे दिल से तुमको अपनी बहन मान लिया। इस दिन के बाद वो इस लड़की का बहुत ख्याल रखने लगे। वो भी इनको कसम कहती थी कि भैया ये आवारागर्दी वाले दोस्त और सिगरेट पीना छोड़ दो। भाई ने इसके कहने पर सिगरेट, बिला वजह घर से बाहर रहना और देर से घर आना छोड़ दिया और पहले जैसे अच्छे इंसान बनने लगे। अब वो दोबारा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे। एक रोज वो देर से घर आए तो वालिद साहिब ने जूता उठा लिया और बगैर वजह पूछे कि क्यों देर से आए हो, जूता खींच मारा। हालांकि इस रोज भाई अयान अपने बीमार दोस्त को देखने अस्पताल गए थे।
वहां उसको किसी की मौजूदगी दरकार थी, ये इसके पास रुक गए। यहाँ तक कि इसके घर वालों में से कोई आया तब वो घर वापस आए थे। वालिद साहब पर अयान को इस कदर गुस्सा आया कि अगले रोज वालिदा की अलमारी में से रुपए निकाल लिए जो घर की मुरम्मत के लिए उन्होंने रखे हुए थे। 50,000 रुपए लेकर घर से निकल गए और 1 माह तक वापस नहीं आए। काफी रकम होने के बावजूद उन्होंने इसको खर्च न किया। ये वो वक्त था जब 50,000 रुपए की बड़ी कीमत थी। फाके काटे, जूस और सादा पानी पर गुजारा करते रहे। जब रिश्तेदारों को पता चला कि अयान के पास रकम है तो वो उनको ढूंढने लगे। बिलाखिर एक रिश्तेदार ने उन्हें ढूंढ लिया। उसने औरों को बताया। अब जिस घर जाते वो बहुत खातिर मदद करते और भुना हुआ गोश्त, पराठे खिलाते। सबसे बढ़कर बड़े मामू और मुमानी थे, क्योंकि मेरी वालिदा का मकान जो उन्होंने अयान भाई के नाम लिख दिया था और इस मकान की काफी कीमत थी। जब खाला को पता चला तो वो और खालू अयान को अपने घर ले गए और अम्मा को इत्तला दी। तब मेरी अम्मा और शकीला खाला के घर अयान भाई को लेने गए। शकीला ने भाई को कहा कि अगर भाई हो और मुझे बहन कहते हो तो घर जाओ और रकम भी माँ के हवाले करो। वालिदैन से रूठे हो, मुझसे तो नहीं। भाई ने रकम तो खर्च न की थी, इस नियत से कि वालिदा को वापस करनी है। सिर्फ वालिद साहिब के मारने की वजह से उन्होंने ऐसा किया था। खैर वो घर आ गए। हम सब खुश हो गए। शकीला के साथ इसकी भतीजी फरहाना भी आई हुई थी। वो शकीला ही की हम उम्र थी। कुछ रिश्तेदार खुसूसन मामू भाई से मकान और रकम हथियाना चाहते थे, लिहाजा भाई के साथ इस बार छोटे मामू ने हाथ किया। वो असरार से मिले हुए थे। उन्होंने भाई अयान को एक लिफाफा दिया, कहा कि यह खत शकीला की अम्मा का है, उनको दे दो। गलती से डाकिए इधर डाल गया है। भाई ने सच जाना और लिफाफा फरहाना को दे दिया, क्योंकि वो सामने खड़ी थी। कहा कि यह शकीला की अम्मा को दे देना। इसने लिफाफा खोल कर देखा। तहरीर पर एक नजर डालते ही इसका रंग सुर्ख हो गया और वो खूनी शेरनी की तरह भाई अयान को घूरने लगी। इसके तेवर देखकर भाई के होश उड़ गए और दिमाग में खौफ की घंटियां बजने लगी, क्योंकि एक बार पहले भी इसी तरह डसे जा चुके थे। समझ गए इस बार छोटे मामू ने चक्कर दे दिया है। शकीला ने इसी वक्त खत फाड़ दिया, जाने इसमें क्या बेहुदा बातें लिखी हुई थी। वो रोती हुई हमारे घर से चली गई। भाई तो समझ रहे थे कि अभी उनके मुंह पर तमाचा मार देगी। इसके बाद मैंने शकीला को मनाने की काफी कोशिश की, मगर वो ना मानी। बोली, अब मेरा एतबार अयान पर से उठ गया है। उसने मेरी भतीजी को ऐसा गलत किस्म का खत लिखा और बहाने से हमको दिया कि चंद सतरे पढ़कर ही मैं बर्दाश्त न कर सकी। भला ऐसी गंदी बातें पढ़कर कौन बर्दाश्त कर सकता है। शकीला ने मेरी दोस्ती तर्क कर दी और हमारे घर आना भी बंद कर दिया। अयान भाई को तो इतना कलक हुआ कि सत्ते में रह गए। पहले खाला के बेटे ने और फिर मामू ने उनका सुकून लूटा। ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता कि पैसों की लालच में अपने करीबी अजीज ऐसा करेंगे। इनके वार ऐसे थे कि शकीला जैसी बहन को खोया और अपनी मंगेतर को भी। हिना शादी के बाद अपने घर में खुश है, मगर मेरा भाई बेचारा तो बर्बाद हुआ और शकीला भी हमसे नफरत करने लगी। वो मेरे भाई को बदकुमाश समझने लगी। काश मामू 50,000 रुपए मांग लेते तो अयान इनकार न करता, लेकिन इस तरह तो अयान भैया को बर्बाद न करते। इस वाक़ये के बाद वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि हमेशा के लिए घर से चले गए और आज तक लूट कर नहीं आए। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।